जुमरुद, वो ऑर्डर्स हमें हर हाल में आज ही तैयार करने होंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की। हाँ, माफी चाहती हूँ, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि हमें आज ही ऑर्डर्स तैयार करने हैं। अरे क्या हुआ है? किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? मैं एग्जाम के बारे में सोच रही थी, मुझे पढ़ना है। परेशान मत हो, तुम कर लोगी। अरे अली ने अभी तक रेस्टोरेंट नहीं खोला? वो ऐसा कभी नहीं करता। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक होगी, सो रहा होगा। जल्दी चाबियां निकाले ना। हाँ ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, खोल रहा हूँ। सुबह बखैर कदर साहिबा। सुबह बखैर प्यारी बेटी। आज तो कुदरत साहब की सालगिरह है ना, मैं उनके लिए केक बनाना चाहती हूँ। बेटी, कल रात को मैंने इस बारे में सोचा था, उसके बाद मैं बहुत पुरजोश भी थी, मगर कहीं आजादे साहिबा गुस्सा ना हो जाए। यानी जब से यह हादसा हुआ है तब से हमने कुदरत साहब की सालगिरह मनाने के बारे में सोचा ही नहीं है। क्या हम इसे कैंसिल कर दें? मगर इसमें आखिर बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जब आजादे साहिबा को ये इल्म होगा कि तुमने इंतजाम किया है, अल्लाह ना करे वो तुम्हें तकलीफ दे, इसी बात का डर मुझे खाए जा रहा है बेटी। ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इल्म हो इस बात का। मैं मजीद परेशानी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि लड़ाई हो। तुम बारान साहब से बात करके देखो, वो खुश होंगे, मुझे यकीन है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। बिल्कुल नहीं। मैं जो भी करती हूँ वो मुझे गलत ही समझते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर आप जानती हैं वो मेरी हिमायत करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बारे में इल्म हो कि मैंने इंतजामात किए हैं। लोगों के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? कुदरत साहब खुश हो जाएं बस। मेरी बेटी, तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। मैं यहाँ खामोशी से अपने बाबा के गुनाह का हिसाब देना चाहती हूँ कदर साहिबा। कोई भी मसला पैदा किए बगैर मैं ये समझ गई हूँ। कम से कम मैं अपनी ये सजा खुशी से पूरी करना चाहती हूँ। आप मुझसे वादा करें। ये मेरा आइडिया था, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, खास तौर पर उन्हें। मुझसे वादा करें। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा।